कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर स्वागत है आपका उस डर की दुनिया में जहां रातें सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि रूहों की साजिशें भी साथ लाती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक सफर की दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसे डर का दस्तावेज है जो कभी प्लेटफॉर्म पर रुका ही नहीं। एक ट्रेन जो चलती है लेकिन मंजिल सिर्फ मौत होती है। तो अपनी लाइट्स बंद कर दो, हेडफोन लगा लो और जरा इधर उधर देख लो, क्योंकि क्या पता अगली सीट पर कोई हो या फिर वो जो अब तक गया ही नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डरावनी चीजें सिर्फ वीरान हवेलियों या सुनसान जंगलों में होती हैं, लेकिन जब डर तुम्हारे साथ एक चलती ट्रेन में सफर करने लगे तब रास्ता तो नहीं बदल सकता पर किस्मत शायद बदल जाए। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां रफ्तार के साथ साथ मौत भी थी और रूहें भी। मैं और मेरी पत्नी रिया, हमारे 2 बच्चे अनमोल और प्रिया जिंदगी में एक नई शुरुआत की उम्मीद लिए उस ठंडी रात दिल्ली से एक पुरानी जर्जर ट्रेन में चढ़े थे। ये ट्रेन दूरी एक्सप्रेस थी जो शहर से बाहर निकलते ही अपने पुराने कठोर लकड़ी के डिब्बों में एक अजीब सन्नाटा लिए धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बच्चे मम्मी पापा की गोद में चैन से सो रहे थे और हम दोनों इस सफर के लिए उत्साहित थे क्योंकि यह नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन शहर से दूर सुनसान रास्तों पर चली, ठंडी हवा की सिहरन ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। रात का अंधेरा घना था और बाहर की खिड़कियों से ठंडी हवाओं की आवाज के साथ अजीब सी सरसराहटें आती थीं, मानो कोई हमें देख रहा हो। ट्रेन की बत्ती कुछ देर के लिए बुझ गई और तब अचानक एक धीमी धीमी कर्कश आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दी, जो दूर कहीं से आती हुई किसी के रोने की तरह लग रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने रिया को देखा, वह भी घबराई हुई थी। अचानक ट्रेन की गति धीमी हो गई और हम एक छोटे सुनसान स्टेशन पर रुके जहां से दूर दूर तक कोई नहीं था। पर उस खाली स्टेशन पर एक झुकी हुई महिला खड़ी थी। उसकी साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक ऐसी पीली पीली चमक थी जो इंसानी शक्ल से परे लगती थी। बच्चों ने उसकी ओर देखा और चीखें मारनी शुरू कर दी, पर जब हमने वहां देखा तो वह गायब हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। उस रात ट्रेन के डिब्बों में हर तरफ अजीब सन्नाटा था, मगर हर कोने में कुछ न कुछ हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ थी। हमने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया और खुद को समझाया कि ये सब हमारा दिमाग है, लेकिन दिल की धड़कन से पता चल रहा था कि डर सच में हमारे आसपास मंडरा रहा है। तभी मैंने महसूस किया कि ट्रेन के अगले डिब्बे से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, मानो कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। मैं धीरे से वहां गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी ठंडी मुस्कान रूह कांपा देने वाली थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे कानों में एक सिसकी सी गूंजने लगी जो मेरे अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। उस डिब्बे की हवा भारी हो गई थी और बाहर की दुनिया जैसे एक भूतिया सपना बन चुकी थी। इस भयानक सन्नाटे और रहस्यमय भय ने हमारे परिवार को घेर लिया था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस डरावनी रात से कैसे निकलेंगे। ट्रेन की चक्के फिर से घूमने लगे, पर हर घूमते पल के साथ हमारी सांसें तेज होती जा रही थीं, जैसे मौत की आवाज हमारे साथ चल रही हो। जैसे जैसे ट्रेन अंधेरी रात में तेजी से बढ़ रही थी, हमारे चारों ओर का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और हवा में कुछ ऐसा अजीब सा गड़बड़ाहट महसूस हो रही थी जो किसी भी पल बेकाबू हो सकती थी। बच्चे अपनी माँ रिया की गोद में सहमे हुए थे। अनमोल का हाथ मेरी हथेली में था और प्रिया चुपचाप हमारे बीच सिर रखे सो रही थी, पर उनकी नींद में भी कहीं ना कहीं डर छुपा था। ट्रेन के हर डिब्बे से अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी धीमी सी हंसी, कभी धीमे से फुसफुसाने की आवाज जो कानों में जैसे चीख बनकर गूंज रही थी। मैं बार बार बाहर की खिड़की से बाहर झांकता, पर बाहर अंधेरा और धुंध इतना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता था, सिवाय काले धुंधल के सिलहोट्स के जो दूर दूर तक टेढ़े मेढ़े पेड़ों की तरह खड़े थे।
एक बार मैंने ट्रेन के गलियारे में कुछ सफेद साए हिलते हुए देखे, मानो कोई प्रेत हमारे आसपास घूम रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर मैं रिया को घबराने नहीं देना चाहता था। तभी अचानक ट्रेन ने जोर से झटका दिया, मानो किसी ने उसके पहियों को रोक लिया हो। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और रिया के चेहरे पर पसीना छाने लगा। उस झटके के बाद ट्रेन की लाइटें बार बार बुझने लगीं और हर बार लाइट जला तो जैसे डिब्बे के कोनों में कोई छिपा हुआ हो। मेरे मन में एक अजीब बात आई, क्या ये ट्रेन सिर्फ एक साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि कोई भूतिया जहाज है जो हमें कहीं अंधेरे और भयावह जगह पर ले जा रही है। मैंने बच्चों को अपने करीब पकड़ लिया और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा घबराहट का साया था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से रिया ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कुछ देखा है, वो महिला जो स्टेशन पर थी वो कहीं हमारे करीब है। मेरी नजरें चारों ओर दौड़ी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर भी उस हवा में कुछ भारीपन था। अचानक ट्रेन के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई, जैसे कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन खुलने के बजाय वो अपने आप हिलने लगा। उस आवाज के बीच बच्चों की चीखें और मेरी पत्नी की फफकियां अब माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ट्रेन के हर डिब्बे में कुछ न कुछ घटित हो रहा था, पर हम बस एक दूसरे से जुड़े रहे, क्योंकि डर में ही हमारी एक दूसरे की पकड़ ही हमें बचा सकती थी। इस खौफनाक सफर में हमें एक दूसरे के प्यार के अलावा और कुछ नहीं था, और उस प्रेम ने ही हमें इस रात की भयानक हवाओं और छायाओं के बीच जिंदा रखा। ट्रेन की धीमी गति के बीच जो खटखट की आवाज आई थी, उसका असर हमारे दिलों पर गहरा छा गया था। दरवाजे के पीछे कोई था, ये निश्चित था, पर हम में से किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई उसे खोलने की। बच्चे अपनी माँ की गोद में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे और रिया की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। अचानक ट्रेन के डिब्बे की खिड़की पर किसी ने एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक औरत की जिसकी आंखें कहीं गहरे काले हों और बाल बिखरे हुए थे। उसकी साड़ी धूल धूसरित और फटी हुई। वह आकृति धीरे धीरे हमारे डिब्बे की ओर बढ़ रही थी और उसके कदमों की आहट जैसे मौत की ताल थी। मेरा दिमाग घबराहट और डर से भर गया और मैंने बच्चों को और जोर से अपने पास दबा लिया। रिया ने चुपके से मेरे कान में कहा, ये वो चुड़ैल है जो इस ट्रेन को हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेना चाहती है। उस रात हर सांस जैसे बर्फ की तरह ठंडी थी और मैं महसूस कर सकता था कि हमारे आसपास के बाकी यात्रियों के चेहरों पर भी भय छाया हुआ है, पर कोई भी जोर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही वह छाया हमारे डिब्बे के करीब आई, अचानक ट्रेन ने एक बार फिर जोर से झटका मारा और डिब्बे की खिड़की से उस चुड़ैल की चीख निकल पड़ी, जो एक काली आग की तरह हमारे दिलों में घुस गई। हमारी सारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम बस एक दूसरे की हथेलियां थामे हुए इस भयावह रात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये सारा दुस्वप्न खत्म होगा। उस चुड़ैल की छाया हमारे परिवार के चारों ओर मंडराते हुए जैसे हमारी आत्माओं को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, और उस अंधेरे में कहीं दूर ट्रेन की सीटी भी डर के साथ गूंज रही थी। उस रात जो शुरुआत में खुशी और उम्मीदों से भरा था, वह अब एक भयंकर डर का सफर बन चुका था, जिसमें हम अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के प्यार के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर उस चुड़ैल की भयानक छाया जैसे हमारे दिलों पर बड़ी भारी पड़ रही थी। उसके काले बाल हवा में झूल रहे थे और उसकी पीली झुर्रीदार त्वचा पर अजीब सी चमक थी, जो मानो किसी दूसरी दुनिया की हो। हमारे बच्चे अब पूरी तरह से सहमे हुए थे। अनमोल अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ था और प्रिया अपने छोटे छोटे हाथों से मुझसे पकड़कर रो रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए उनकी आंखों में डर को कम करने की कोशिश की, लेकिन भीतर से मैं भी पूरी तरह घबराया हुआ था। तभी ट्रेन के गलियारे में किसी ने धीमी खुरदरी आवाज में गीत गाना शुरू कर दिया, लेकिन वह गीत इतना डरावना था कि उसकी हर धुन और हर शब्द हमारे रोंगटे खड़े कर रहे थे। यह आवाज दूर दूर से आती हुई जैसे हमारे डिब्बे के करीब आ रही थी, पर जब हमने देखने की कोशिश की तो वहां कोई भी नहीं था।
इस भयानक गाने की आहट हमारे चारों ओर की हवा को और ठंडी कर रही थी। रिया ने फफकते हुए कहा, यह जगह साधारण नहीं है। ये ट्रेन किसी प्रेतात्मा की कैद है। यहाँ से बचना मुश्किल है। ट्रेन की गति फिर तेज हुई, पर इस बार जैसे मंजिल के बजाय हम कहीं गहरे अंधकार में जा रहे थे। तभी अचानक से ट्रेन के बाहर तेज बिजली चमकी और उस बिजली की चकाचौंध में मैंने देखा कि ट्रैक के किनारे हजारों अधेरे चेहरे हमें घूर रहे थे। उनके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं और उनकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। वे सभी हमारी तरफ बढ़ रहे थे, मानो हमारे खून की प्यास बुझाने के लिए तैयार हों। मेरी सांसें घुटने लगी थीं और मैं खुद को इस डरावनी दुनिया से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उस घड़ी मैंने अपने परिवार को कसकर पकड़ लिया और दिल में प्रार्थना की कि यह सब एक बुरा सपना हो। उस रात ट्रेन का सफर अब सिर्फ एक यात्रा नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवित दुश्मन की पकड़ था जो हमारी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रेन की गति बढ़ी, वह सन्नाटा और डर का महासागर हमारे चारों ओर फैल गया। बच्चे अब पूरी तरह सहमे हुए थे। उनकी छोटी छोटियां आवाजें डर और बेचैनी की मिसाल थीं। रिया ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, हमें इस ट्रेन से उतरना होगा, वरना यह चुड़ैल हमें कभी छोड़ने वाली नहीं। लेकिन बाहर अंधेरा और धुंध इतनी गहरी थी कि कहीं भी उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक ट्रेन की आवाजें बदल गईं। पहिए जैसे रुकने की बजाय तेजी से चिल्लाने लगे और ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बाहर से ठंडी हवा के झोंके अंदर आते और एक ठंडी भयंकर आवाज गूंजती, तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन बच्चे और रिया के लिए मैं मजबूत बने रहना चाहता था। अचानक ट्रेन के बाहर एक भयंकर चकमक के बीच वह चुड़ैल हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी झुकी हुई पीली त्वचा, टूटी हुई हाथ की हड्डी और भयंकर लाल आंखें जो मानो हमारी आत्मा को झांक रही थीं। वह धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे के अंदर आई और मैंने महसूस किया जैसे हवा ठंडी होकर जम गई हो। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और मैं चिल्लाया, हम इससे लड़ेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर हर चीज रुक गई, सब कुछ खामोश हो गया और वो चुड़ैल हमें अपने काले और डरावने संसार में खींचने लगी। उस भयानक रात की वो यात्रा जो शुरू हुई थी एक साधारण सफर की तरह, खत्म हो गई एक ऐसी लड़ाई में जहां हमारे जिंदा बचने की एक ही आस थी, एक दूसरे का साथ। उस सफर ने हमें सिखाया कि डर के बीच भी अगर प्यार और विश्वास हो तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता।